First we are taking some of the questions which are from the test papers. One of the question number 9 was x square minus 1 less than equals to 0. X square minus of x minus of 2 greater than equals to 0. So x square minus 1 less than equals to 0 and x square minus x minus 2 greater than equals to 0. और जो क्वेश्चन है x lies in the interval. So x lies in the interval. These are the two inequalities in fact. करना क्या होगा, करना ये था, I am discussing question number 9 here. करना ये है कि you are going to solve both the inequalities separately. दोनों inequalities के लिए solve करेंगे, separately solve करेंगे. Two inequalities are there and then finally you are going to take the x lies in the interval. Then finally you are going to take the intersection or common of the two. Right? तो x square minus 1 less than equals to 0 को अगर मैं solve करता हूँ, that is nothing but x plus 1 into x minus 1 less than equals to 0. And after plotting the wavy curve, टेस्ट पेपर में मैंने देखा कुछ बच्चों ने वेवी कर्व भी ठीक से नहीं बनाया. -1 to 1, एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. x is an element of -1, 1 because our interest is about less than equals to 0. So -1, 1 close interval because less than equals to sign is there. If I talk about x square minus x minus 2 greater than equals to 0, so x square minus x minus 2 greater than equals to 0, फैक्टराइज करेंगे इसको आप. सिंपल फैक्टराइजेशन होगा यहां पर x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस x minus 2 greater than equals to 0 like this. So what are the factors? So factors are x plus 1 into x minus 2 greater than equals to 0. -1 and 2, these are the two roots. रियल नंबर लाइन पे प्लॉट किया. एनी वैल्यू ग्रेटर देन 2 पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. x is an element of -∞, -1 close bracket union 2 to infinity. राइट? ये दोनों इनइक्वालिटीज को आपने सेपरेटली सॉल्व कर लिया और दोनों इनइक्वालिटीज को सेपरेटली सॉल्व करने के बाद में साफ साफ कहा गया है इफ दिस इनइक्वालिटी एंड दिस इनइक्वालिटीज आर देयर देन x लाइज इन द इंटरवल. तो दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करने का मतलब होता है यू विल हैव टू टेक द इंटरसेक्शन और कॉमन ऑफ द टू. दोनों का आप कॉमन लेंगे, दोनों का आप इंटरसेक्शन लेंगे. तो जब इंटरसेक्शन लेने की बात आती है -1, 1 इज देयर और यहाँ पे है ये -∞, -1 यूनियन 2 to infinity. Some options were given. What do you suggest? What is going to be the intersection? Intersection लेने के लिए मैंने आपको बताया था take the या प्लॉट द इनइक्वालिटीज ऑन द रियल नंबर लाइन. रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद में इंटरसेक्शन लीजिए. थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं तो बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन लुक -1, 1 और यहाँ पे -∞ से -1 तक ही है. राइट? और फिर 2 से इन्फिनिटी. आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि देयर इज अ सिंगल एलिमेंट कॉमन ईयर. एक एलिमेंट कॉमन है यहाँ पर और वह एलिमेंट है -1. सो एक सिंगल एलिमेंट कॉमन है, x इज इक्वल्स टू -1. तो कर्ली ब्रैकेट में जो सिंगल एलिमेंट लिखा हुआ है दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल रिजल्ट. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व. सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ऐसा बोल सकते हैं आप, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिकॉज मोर देन वन इनइक्वालिटी इज इन्वॉल्व हियर. एक और जनरल जो एरर मैंने ऑब्जर्व करी थी जब आप लोगों ने पेपर सॉल्व किया, आप लोग वेवी कर्व के समय एक बात बहुत ज़रूरी बात है और वो ये कि मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव. x को पॉजिटिव, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना ज़रूरी है. सो उसके लिए अगर आप -1 कॉमन निकालते हैं यू हैव टू टेक केयर कि माइनस को आप रिमूव करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्सेस. और आप में से कई लोगों ने उस बात का ध्यान नहीं किया है. कई लोगों ने -1 तो कॉमन लिया लेकिन इनइक्वालिटी रिवर्सल नहीं किया.
कई लोगों ने -1 को कॉमन ही नहीं लिया और उसको इग्नोर करके चले, तो जो रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्टली अपोजिट आएगा जो रिक्वायर्ड है उसका, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखने का है कि मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इज मस्ट, और कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव बनाने के लिए आपने जो -1 कॉमन लिया है, -1 के कारण इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, और रिवर्स होगी तो अगर मान लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वायर्ड था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिक्वायर्ड है, तो वो लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा, तो आप लेस देन इक्वल टू का रिजल्ट लिख के आओगे। एक और बड़ी कॉमन सी एरर जो मैंने देखी, और वो ये था कि सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और आप लोगों ने क्या किया, दोनों इनइक्वालिटीज को सेपरेटली सॉल्व करके रख दिया कुछ लोगों ने। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि मोर देन वन इनइक्वालिटीज आर देयर, आपको तो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज में आपको दोनों इनइक्वालिटीज को सेपरेटली सॉल्व करना है, या दो से ज्यादा भी इनइक्वालिटीज है उनको सॉल्व करना है सेपरेटली, एंड देन फाइनली यू विल हैव टू टेक द इंटरसेक्शन और कॉमन ऑफ द टू और थ्री जितनी भी हैं। तो आप लोगों ने क्या है कि दोनों इनइक्वालिटीज को तो सॉल्व किया, फाइनली यू हैव नॉट टेकन द कॉमन, कुछ बच्चों ने ऐसा किया, ठीक है। एक और जो बहुत थोड़ी सी कॉमन सी एरर कहीं कहीं मुझे दिखी कि आप लोगों ने माइनस साइन का, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि -15x, प्लस माइनस की एरर भी काफी देखने में आई है, -15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, लेट्स से समवेयर दिस इनइक्वालिटी इज देयर, तो आप -15 से आपको x रिक्वायर्ड है, x रिक्वायर्ड है, तो आप x को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर यू आर गोइंग टू डिवाइड हियर बाय -15, -15 से जब आप डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो x विल बिकम लेस देन इक्वल टू, इसी स्टेप पे रिवर्स कीजिए सिद्धार्थ, देखिए -15x ग्रेटर देन इक्वल टू 33, सो x यू विल हैव टू डिवाइड हियर बाय -15, तो -15 से जब आप डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी उसी स्टेप पे रिवर्स कर देंगे आप, -33/15, बहुत छोटी सी बात है, कई लोगों ने प्लस माइनस में गड़बड़ कर दी है कि प्लस, तो उस कारण से रिजल्ट गलत आए, ठीक है ना। विल बी डिस्कसिंग सम मोर क्वेश्चंस। नाउ द क्वेश्चन इज अगेन टेस्ट पेपर क्वेश्चन, if x is real, the set of values which is satisfying inequality is x square plus 4x plus 3 divided by x cube minus 6x square plus 11x minus 6 greater than 0। आप में से कई लोगों को इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने में दिक्कत आई है। एज फार एज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज देयर, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के फैक्टर्स तो आपने जरूर बना लिए होंगे। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के फैक्टर्स क्या हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स देयर, x प्लस 1 x प्लस 3, ठीक है ना, इसमें तो कोई खास बात नहीं। ये फैक्टराइजेशन क्यूबिक में दिक्कत आई है कहीं ना कहीं, कैसे निकालोगे क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स, लेट्स से इफ इट इज को समझाने के लिए मैं कर देता हूं आपको, लेट्स से इट इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स देयर आर गोइंग टू बी 3 रूट्स देयर, 3 रूट्स होंगे इसके। एक रूट जो फाइंड आउट किया जाता है, डिस्कशन नहीं, क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप बात नहीं करेंगे, स्ट्रेट कैसे सॉल्व करते हैं क्यूबिक इक्वेशन को, हाउ टू सॉल्व दैट क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना, क्यूबिक इक्वेशन के देयर आर गोइंग टू बी 3 रूट्स, कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन 3 रूट्स। सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहला जो रूट है वो आप फाइंड आउट करोगे बाय हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल से मतलब हुआ 1 -1 2 -2 3 -3 ऐसी कुछ वैल्यूज होना चाहिए जो सेटिस्फाई करे क्यूबिक इक्वेशन के लिए। एक रूट तो आपको हिट एंड ट्रायल से निकालना होगा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ऑब्जर्वेशन से आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि x इक्वल्स टू 1 रखने पर, x इक्वल्स टू 1 रखने पर 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो 12 माइनस 12 इज बिकमिंग 0, तो x इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, x इक्वल्स टू 1 रूट है इस इक्वेशन का, तो x इक्वल्स टू 1 अगर रूट है तो x माइनस 1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो x माइनस 1 अगर फैक्टर होगा इसका,
x माइनस वन से डिवाइड कर दीजिए, x माइनस वन से डिवाइड कर दीजिए। सिंपल डिवीजन जो 7th 8th क्लास में आप पढ़ते हैं वैसा ही डिवीजन। x स्क्वायर इज देयर, इट विल बिकम x क्यूब माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 11x, इट इज x माइनस वन ईयर। किससे मल्टीप्लाई करें? वी वॉन्ट माइनस 5x स्क्वायर ईयर, 5 से नहीं, माइनस ऑफ 5x। तो माइनस 5x का मल्टीप्लीकेशन x से होगा तो इट विल बिकम माइनस ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस, इट विल बिकम 6x माइनस 6। यहाँ पे ये x माइनस वन है, सो प्लस 6x माइनस 6 हो जाएगा। रिमाइंडर विल बिकम 0। आप सीधे सीधे कह पाएंगे कि दैट विल बी इक्वल्स टू x माइनस वन इज ऑलरेडी अ फैक्टर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के दो रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 2000 x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, यू गॉट द क्यूबिक इक्वेशन, और क्यूबिक इक्वेशन के तीनों रूट्स मिल गए आपको 1 2 3, x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। अब तो एक बहुत सिंपल सी बात है। अब ये सिंपल सी बात इसलिए हो गई कि न्यूमरेटर इज कमिंग एज, न्यूमरेटर की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस 3। x प्लस वन इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस 3। You want greater than 0? Wavy curve is always there. 5 roots are there. Minus 3, minus 1, 1, 2 and 3. Any value greater than 3 positive, negative, positive, negative, positive, negative. आप में से कई लोगों ने टेस्ट पेपर में ये भी एरर करी है कि इंटरवल ग्रेटर देन 0 पूछा है, आप लेस देन 0 का लिख के आए, या लेस देन 0 पूछा है, आप ग्रेटर देन 0 लिख के आए। तो वैसा नहीं करने का। ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं मतलब इक्वल टू 0 इज नॉट देयर, तो क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना। और ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं सो यू हैव टू लुक फॉर द पॉजिटिव रीजन। अगर लेस देन 0 की बात होगी तो नेगेटिव रीजन देखना होगा। तो ये कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ -3, -1। यहाँ तो सारे ही ओपन ब्रैकेट है, कोई परेशानी नहीं। 1 से 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। दैट इज द रिजल्ट। तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या करना होता है? क्यूबिक इक्वेशन में एक रूट तो देखो, क्यूबिक इक्वेशन अगर है तो एक छोटी सी बात और समझाता हूँ। इफ़ यू रिमेंबर क्वाड्रेटिक में जो हमने डिस्कस किया है कि इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं, इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में आते हैं। पेयर्स में आते हैं मतलब इमेजिनरी रूट कभी भी किसी इक्वेशन का, किसी भी इक्वेशन का, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, किसी भी इक्वेशन का एक रूट इमेजिनरी नहीं हो सकता। पहले सुन लो, किसी भी इक्वेशन का एक रूट इमेजिनरी नहीं हो सकता। इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में होंगे, या तो वो 0 होंगे, 0 रूट्स आर देयर जो इमेजिनरी है, या वो होंगे तो 2 होंगे, 2, 4, 6, 8 ऐसा होगा। तो जैसे क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन में एक बात तय है कि मैक्सिमम इमेजिनरी रूट्स अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने हो सकते हैं? क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स हैं वो तो ठीक है, मैक्सिमम इमेजिनरी रूट्स कितने हो सकते हैं? पेयर्स में आते हैं तो 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो नहीं सकते, 3 तो हो नहीं पाएंगे। और 2 रूट अगर इमेजिनरी हुए तो एक तो बचा हुआ रियल होगा ही होगा, तो तय है। ये बात अलग है कि यहाँ तो तीनों ही रियल आए, तीनों रियल और डिस्टिंक्ट आए, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है।
आप मेरा बात समझ पा रहे हैं क्या? इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर्स, या तो वो 0 होंगे या 2, 4, 6, 8। तो क्यूबिक है तो मैक्सिमम कितने होंगे? तो 2 ही हो सकते हैं, उससे ऊपर हो नहीं सकता। एक रूट तो बचा हुआ जो है वो रियल होगा ही होगा। इसलिए एक स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी ऑड डिग्री की इक्वेशन है, कोई भी ऑड डिग्री की इक्वेशन है, ऑड डिग्री मतलब 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9, ऑड डिग्री की इक्वेशन है, उसका एक रूट कम से कम रियल हमेशा होता है फॉर एनी ऑड डिग्री इक्वेशन। मान लीजिए 5 डिग्री की इक्वेशन है, 5 डिग्री की इक्वेशन है, उसके मैक्सिमम पॉसिबल इमेजिनरी रूट्स कितने हो सकते हैं? 4 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते। एक बचा हुआ तो रियल होगा ही होगा। समझ रहे हो इस बात को? समझ रहे हो? तो फॉर एनी ऑड डिग्री इक्वेशन एटलीस्ट वन रूट इज ऑलवेज गोइंग टू बी रियल। ये स्टेटमेंट जरा लिख लीजिएगा, है ना? फॉर एनी ऑड डिग्री इक्वेशन, फॉर एनी ऑड डिग्री इक्वेशन एटलीस्ट वन रूट इज ऑलवेज रियल। यहां पे तो तीनों ही रियल आए और रियल और डिस्टिंक्ट है और ठीक है, लेकिन एक जनरल आपको आइडिया दे रहा हूं मैं। फॉर एनी ऑड डिग्री इक्वेशन एटलीस्ट वन रूट इज ऑलवेज रियल। Now look for one more question. The given information is alpha plus beta is equals to 3 and alpha cube plus beta cube is equals to 7. Sum of roots alpha plus beta is given as 3, alpha cube plus beta cube is given as 7 और 4 options आपको दिए हुए हैं. Those 4 options are like 9x square minus 27x plus 20 equals to 0, 2x square minus 6x plus 15 equals to 0, 3x square plus 9x plus 7 equals to 0 और चौथा है none of these. जहां तक कि सम ऑफ रूट्स की बात की जाती है, अल्फा प्लस बीटा इज गिवन एज 3. क्वेश्चन देखिए ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 16 इज देयर. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज 7 और उसने 4 ऑप्शन दिए हैं. सबसे पहला काम तो करोगे कि सम ऑफ रूट्स 3. इन चारों में से कितने ऑप्शन हैं जहां पे सम ऑफ रूट्स की बात हो जाती है? सम ऑफ रूट्स इज कमिंग एज 3. तो सम ऑफ रूट्स 3 जो है ये तो नन ऑफ दीज है. इसमें सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ऑफ बी बाय ए. शशांक थोड़ा अलग अलग बैठ जाएं आप लोग अगर ज़्यादा फ्रेंडशिप है तो. अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 और यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3. तो हमें अल्फा बीटा भी चेक करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट चेक करना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे की बात कर पाएंगे, है ना? तो दोनों ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड जिसमें अल्फा प्लस बीटा 3 आ रहा है. बट जरूरी नहीं है, नन ऑफ दीज भी हो सकता है. अगर अल्फा बीटा मैच नहीं करे तो हाउ टू कैलकुलेट अल्फा बीटा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालोगे? हाउ कैन यू कैलकुलेट अल्फा बीटा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब गिवन है. बहुत साधारण सी बात जो अपन ने पहले भी करी थी. अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी. अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब 3 क्यूब 27 वैल्यूज प्लेस कर दी. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 7 प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा 3. यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 7 20 डिवाइड बाय 9. तो 20 डिवाइड बाय 9 ऑप्शन है कहीं पर? ये ऑप्शन. बात खत्म. ये ऑप्शन इज करेक्ट. क्लियर है? तो सम ऑफ रूट्स तो 2 ऑप्शन में मैच हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को चेक किए बिना आप नहीं लगा सकते क्योंकि नन ऑफ दीज इज आल्सो देयर. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब की बात कर ली हमने. क्वेश्चन इज देयर. अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन टू यू. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको जहां पर ए बी सी कुछ रेशनल नंबर है और आपको ये कहा गया है
कि प्रूव करिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रैशनल रूट्स हैं। रूट्स आर रैशनल। रूट्स रैशनल हैं, ये प्रूव करना है। क्या बताया था मैंने आपको? कंडीशन फॉर रैशनल रूट्स। रैशनल रूट्स मतलब रियल की बात होती है। हाँ, डी मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना? हाँ, पॉजिटिव तो होगा ही होगा। डी मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। फॉर रैशनल रूट्स। रैशनल रूट्स के लिए डी जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका? बी स्क्वायर माइनस 4ac। दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। बोले सर आप क्या करें इसमें? सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेते। सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेते। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता था फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए। लगा दीजिए जरा फॉर्मूला प्रॉपर्ली, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए। ये तो हो गया फॉर्मूला, चेक करते आना। फिर इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, माइनस 4ac माइनस ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 8ab, है ना? ये हो गया a वाली सारी टर्म्स। प्रॉपर्ली मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं अपन। माइनस ऑफ 4, ये हो गया a वाला, हो गया। b को ले रहे हैं अपन, माइनस ऑफ 4bc, ओके, माइनस ऑफ 4ab प्लस 8b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8c स्क्वायर ये हो गया। प्लस माइनस क्यों यार? माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है तो, ठीक है ना? प्लस 8ac। मैं कर रहा हूं आपके लिए पूरा पूरा। माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, कितना माइनस? 16। बोलो सर क्या किया? भैया सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया, इसमें तो परेशानी नहीं। ये तो नहीं सिखाना पड़ेगा ना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दें बड़ी अच्छे ढंग से। 4a स्क्वायर दिख रहा है मुझे, बताओ और बताओ। b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ठीक है। 2bc माइनस 4bc, दिस इज माइनस 4ab। ध्यान से देखो दोस्तों, ये माइनस 4ab माइनस 4ab माइनस 8ab प्लस 8ab कैंसिल होगा। माइनस 4ac माइनस 4ac प्लस 8ac कैंसिल होगा, ठीक है। अब जरा कैलकुलेट कर लें क्या क्या बच रहा है यहाँ पर। 9b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, या 2bc प्लस में माइनस 4bc माइनस 18bc। आप सभी लोग देख रहे हैं बोर्ड पे? आप ध्यान से अगर देखें तो d इज बिकमिंग, d 9 कॉमन लिया, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। In fact, it is becoming 3 times b माइनस c पूरे का स्क्वायर, और d is equals to 3 times b माइनस c पूरे का स्क्वायर। It is becoming a perfect square. And since d is coming as a perfect square, d अगर एक perfect square आ रहा है तो roots are rational roots। हमने क्या किया? हमने केवल डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लिया। अब डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac।
बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना था, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और इन टर्म्स को प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई किया है यार, ठीक है ना, दैट इज द अप्रोच। अब ये हुई बात कि d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आई थिंक क्लियर है। तो अब एक छोटी सी बात और देखिएगा, बड़ी मजेदार सी बात, देखो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। रूट्स के बारे में जब हमने डिस्कस किया तो हमने कहा कि इमेजिनरी रूट्स ऑकर्स इन पेयर्स, ठीक बात है। ठीक वैसे ही रियल रूट्स के केस में दो केसेस बनते हैं। कौन से दो केस? रेशनल रूट्स और इरेशनल रूट्स। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल रूट्स होता है और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल रूट्स होता है। और आपने ये भी पढ़ा है कि इरेशनल जो रूट्स हैं वो भी पेयर्स में आते हैं। करिए बात अपन ने, एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू है, इरेशनल है, तो दूसरा बिना किसी डाउट के p माइनस रूट क्यू होगा। तो अगर इरेशनल है तो दोनों इरेशनल होंगे, इमेजिनरी है तो दोनों इमेजिनरी होंगे, और अगर एक रेशनल है तो दूसरा रेशनल ही होगा। बात समझ रहे हो क्या? एक अगर रेशनल है तो दूसरा भी रेशनल होगा। बोले सर क्या बताना चाह रहे हो? देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें, बाय ऑब्जर्वेशन, शॉर्टकट कोई सा भी कट आप कह लीजिए, बाय ऑब्जर्वेशन इफ यू ऑब्जर्व, रूट्स का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? रूट्स का मतलब होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। रूट से मतलब हुआ जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आप ये ऑब्जर्व करते हैं यहां पर, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, इफ आई कीप x इक्वल्स टू 1 ईयर, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, बोले सर कैसे रख सकते हो? देख लो आप, a प्लस बी माइनस 2c, b प्लस सी माइनस 2a, आप देख रहे हो यहां पे सारी टर्म्स कैंसिल हो रही है। यहां पर ये a प्लस ए 2a, 2b और ये 2b, क्या पता लगा इससे? आपने ये जज किया कि x इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ दैट। बाय ऑब्जर्वेशन आपने देखा कि x इक्वल्स टू 1 तो सेटिस्फाई कर जा रहा है इसको। सेटिस्फाई क्यों करेगा? रूट है तभी तो सेटिस्फाई करेगा। बोले सर हम कैसे सोचेंगे? ऑब्जर्वेशन, हम कैसे सोचेंगे? बोले सर आपका ऑब्जर्वेशन, x इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ दैट। अगर ये बात क्लियर हुई, बोले सर फिर इतना कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने कह दिया कि x इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ दैट, 1 इज द रैशनल रूट, विच इज द इंटीजर रूट। इनफैक्ट एक रूट अगर रैशनल है तो दूसरा रैशनल होना तय है। Hence proved both roots are rational। आया क्या समझ में? अगर वो क्वेश्चन में पूछेगा, पूछ सकता है, फाइंड आउट द अदर रूट। सुनो सुनो सुनो, फाइंड आउट द अदर रूट। एक रूट तो 1 हुआ, बोले दूसरा रूट भी बताओ। टेंशन नहीं है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम ऑफ रूट्स और यू कैन टेक द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कुछ भी ले लीजिए हेल्प, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इफ आई राइट अल्फा बीटा c by a, c plus a minus 2b divided by a plus b minus 2c। अल्फा की वैल्यू 1 है तो बीटा की वैल्यू क्या है? c plus a minus 2b अपॉन a plus b minus 2c। रेशनल नंबर्स को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, वो रेशनल ही रहेंगे, और रेशनल को रेशनल से डिवाइड करो तो भी रेशनल ही रहेगा। तो अल्फा की वैल्यू तो 1 हो गई, जो बीटा आ रहा है वो भी रेशनल ही आ रहा है। वैल्यू क्या है उसकी? c प्लस ए माइनस 2b अपॉन ए प्लस बी माइनस 2c। रेशनल नंबर्स को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, दैट रिमेन्स रेशनल। आया क्या समझ में? यू आर गेटिंग बोथ द अप्रोच। होना ही है, d मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, यस वी आर गेटिंग इट एज अ परफेक्ट स्क्वायर, आ रहा है, ठीक है। एंड हाउ टू फाइंड आउट दैट रूट, तो ये रूट भी आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम सॉल्व कर रहे हैं। वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a स्क्वायर माइनस ऑफ 5a प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इज ट्वाइस ऑफ अदर, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a।
एक रूट दूसरे का डबल है, वन रूट इज ट्वाइस ऑफ अदर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए. So one root is twice of other, so what we have taken, the roots we have taken is alpha into alpha. एक रूट हमने अल्फा लिया, एक अल्फा है तो डेफिनेटली दूसरा रूट जो होगा वो 2 अल्फा होगा. And then we have taken the help of sum of roots as well as product of roots. What is going to be the sum of roots? Sum of roots क्या होगा? इसमें एक बात सभी लोगों को समझा रहा हूं मैं कि जब मैं क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहा हूं एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आप पहले देख लीजिए. अगर मैं यहाँ पर बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ और आप अपना कुछ अलग कर रहे हैं रिटर्न वर्क, तो वो मैंने आपको पहले भी समझाया था, मल्टीटास्किंग पॉसिबल नहीं है. अगर आपका हो गया तब तो एक अलग बात है, अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए तो आप एक बार बोर्ड पे देख लें ठीक ढंग से. अदरवाइज मैं क्या बोलूँगा और वो पूरी बात आपके दिमाग से स्लिप हो जाएगी, क्योंकि आप अपना कुछ कुछ कर रहे हैं, फिर आप केवल नोट कर लेंगे, मज़ा नहीं आएगा. Sum of roots, what is that sum of roots here? Minus of b by a. This is minus of b divided by a, right? That is alpha plus alpha, that is nothing but 3 alpha है, 3 alpha के बराबर है. What about the product of roots? Alpha into 2 alpha, c divided by. अब तक तो क्लियर है ना आपको how to write sum of root and product of roots? ठीक है, ये 3 अल्फा है और ये 2 अल्फा स्क्वायर है. बढ़िया. बोले सर अब क्या करें? चलिए सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो हमने लिख लिया, अल्फा यहाँ पे हमने अपनी साइड से लिया. अब आप क्या करेंगे? एलिमिनेट अल्फा, अल्फा को एलिमिनेट कर दीजिए. बोले सर अल्फा को एलिमिनेशन की बात का मतलब समझ में नहीं आया. अल्फा को एलिमिनेट कैसे करेंगे आप? How can you eliminate alpha? How can you eliminate alpha? ए पूछा उसने, अल्फा थोड़ी ना, अल्फा तो हमने अपनी तरफ से लिया है. ए को एलिमिनेट, अल्फा को एलिमिनेट करो. कैसे करोगे अल्फा को एलिमिनेट? 2 इक्वेशन है ना आपके पास ऑलरेडी, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा. आप क्या करेंगे? एक इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करी और उसको दूसरे में पुट कर दिया. ध्यान से देख लीजिएगा. टू बोर्ड पे देख लें तो बेहतर रहेगा. 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? फर्स्ट इक्वेशन से माइनस ऑफ 3a माइनस 1 डिवाइड बाय 3 ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 एंड स्क्वायर ऑफ दैट. समझ में आया क्या आपको? दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन से आप ऐसा कहे, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, एंड देन एलिमिनेशन ऑफ अल्फा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है. ए स्क्वायर माइनस ऑफ 5a प्लस 3 इज इक्वल्स टू, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस होगा, 2/9 3a माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 होल स्क्वायर. ये 2 से 2 कैंसिल हुआ. डिनोमिनेटर में देखें तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 और ये ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस ऑफ 5a प्लस 3 एक कैंसिल हो जाएगा भाई. ये ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 और ये ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 होल स्क्वायर है. वैसे भी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 जीरो नहीं हो सकता. द रीजन इज कि अदरवाइज इट विल नॉट रिमेन अ क्वाड्रेटिक देन. सो अब क्या करना, सॉल्व कर लेते हैं इसको. 9 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3a माइनस 1 होल स्क्वायर, 9a स्क्वायर माइनस 45a प्लस 27 सिंपल सॉल्व करते आ रहा हूं मैं.
ये 9a² कैंसिल हो गया, -45 है और ये -6 है, तो -45, हाँ, तो 39a इज इक्वल टू 26 और a की वैल्यू आ गई यहाँ से 26/39, 2/3। तो वैल्यू ऑफ a 2/3। आया समझ में? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प ली हमने। वन रूट इज डबल ऑफ अदर, वन रूट इज ट्वाइस ऑफ अदर। एक अल्फा लिया, दूसरा 2 अल्फा लिया। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्रॉपर्ली लिख सकते हैं हम आप। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस ऑफ b/a और c/a। फर्स्ट से अल्फा की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर दिया। कैसे पुट किया समझ में आ गया क्या? और फिर सिंपल सॉल्व करते गए स्टेप्स। ऑल द स्टेप्स आई हैव रिटन हियर, कुछ भी छोड़ा नहीं मैंने, केवल इसलिए कि आप कंफर्टेबल रहें। देख लीजिए। लुक फॉर अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + bx + c = 0। रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + bx + c = 0 be such that one root is n times the other, वन रूट इज n टाइम्स ऑफ अदर। एक रूट दूसरे का n टाइम्स है और आपको कहा गया है कंडीशन प्रूव करना है आपको। इनफैक्ट क्वेश्चन इज दैट्स अ प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट आई हैव रिटन हियर। 4 ऑप्शंस आर गिवन। वन रूट इज n टाइम्स अदर, बड़ी सिंपल सी बात है। प्रीवियस वन वाज वन रूट इज ट्वाइस ऑफ अदर था, अब की बार वन रूट इज डबल ऑफ अदर। एक रूट अगर अल्फा है तो सेकेंड रूट अर्लियर इट वॉज 2 अल्फा, नाउ इट इज n अल्फा। एक रूट अल्फा है और दूसरा n अल्फा है। अगेन टेक द हेल्प ऑफ सम ऑफ रूट एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो अल्फा प्लस n अल्फा, व्हाट इज दैट वैल्यू? सम ऑफ रूट्स क्या होगा? माइनस ऑफ b/a। व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? c/a। अल्फा प्लस n अल्फा इज नथिंग बट, अल्फा कॉमन लेने पर दैट इज n + 1 एंड इट इज नथिंग बट n अल्फा स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कंडीशन रिक्वायर्ड है मुझे, किसके टर्म्स में रिक्वायर्ड है कंडीशन? a b c और n के टर्म में। तो डेफिनेटली अल्फा मैंने अपनी तरफ से लिया है वेरिएबल, तो एलिमिनेट भी मुझे ही करना होगा। अल्फा आई हैव टेकन फ्रॉम माय साइड, तो अल्फा का एलिमिनेशन कर देंगे। कैसे? इस इक्वेशन से अगर आप देखते हैं तो अल्फा की जो वैल्यू होगी माइनस ऑफ b/a इंटू n + 1 और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू होगी c/an। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू होगी c/an, राइट? बोल सर अब क्या करना? अल्फा एलिमिनेट कर दीजिए। हाउ टू एलिमिनेट? फर्स्ट इक्वेशन से उठा के दूसरे में रख दो, इतनी बात तो हम समझ सकते हैं शायद। माइनस ऑफ b/a इंटू n + 1 एलिमिनेशन ऑफ अल्फा, माइनस ऑफ b/a इंटू n + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू c/n b square is equals to a square n + 1 whole square c/n, or it is ac into n + 1 whole square divided by n। n को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, व्हाट यू आर गेटिंग हियर nb square is equals to ac into n + 1 whole square। आ रहा है? Elimination of alpha is giving you the result। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, सिंपल सवाल है। किया क्या है? सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और अल्फा एलिमिनेट कर दिया गया। लेट्स टेक अ प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन इन द ईयर 2004 screening। that question was asked
If one root is square of root of the equation x square plus px plus q equals to 0, and in fact 4 options were given, क्योंकि ये स्क्रीनिंग का सवाल है, 4 options were given. I have directly given to you that option that you have to prove this result. Actually 4 options थे और उसमें से आपको correct option select करना था. So one root is square of other, और जो result है definitely that result is there in terms of p and q, है ना, relation है p और q में. So you have taken one of the root as alpha and second root as alpha square. So alpha plus alpha square, that will be equals to sum of roots minus of p, sum of roots minus of p, and product of roots q. Sum of root product of root में तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस ऑफ b बाय और c बाय, बढ़िया. हाँ जी, इट्स नॉट स्क्वायर. अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ पी एंड अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज क्यू. या अल्फा क्यूब इज इक्वल्स टू क्यू. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा की जो वैल्यू है दैट इज क्यू रेज़ टू पावर 1/3, क्यूब रूट ऑफ क्यू. अब मैंने क्या किया, अल्फा की जो वैल्यू है दैट आई हैव केप्ट इन द फर्स्ट इक्वेशन. So alpha plus alpha square is equals to minus of p. So q raised to power 1/3 plus q raised to power 1/3 और इसका स्क्वायर q raised to power 2/3 is equals to minus of p. अब एक्चुअल में अल्फा तो एलिमिनेट हो गया यहाँ पर. इफ यू टॉक अबाउट एलिमिनेशन ऑफ अल्फा, तो अल्फा तो एलिमिनेट हो गया, लेकिन जो रिजल्ट है वो मैच नहीं हो रहा. अल्फा तो हो गया एलिमिनेट, अल्फा की वैल्यू एक से निकाली दूसरे में रखा और एलिमिनेशन ऑफ अल्फा इज देयर, लेकिन रिजल्ट जो आ रहा है वो पी और क्यू के टर्म में आ रहा है, लेकिन रिजल्ट मैच नहीं हो रहा है. क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है इनफैक्ट? क्या करें बताइए. टेकिंग क्यूब, राइट, करें ऐसा. क्यू रेज़ टू पावर 1/3 प्लस क्यू रेज़ टू पावर माइनस क्यू रेज़ टू पावर 2/3 एंड होल क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस पी और उसका क्यूब. पहले देख लीजिएगा, ए प्लस बी होल क्यूब, a plus b whole cube, a cube, what is a cube? q plus b cube, पक्का ना, पक्का, प्लस 3ab into a plus b. माइनस ऑफ p का होल क्यूब विल बी माइनस ऑफ p क्यूब. मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है, तो q रेज़ टू पावर 1/3 इंटू q रेज़ टू पावर 2/3 विल बी q, है ना, q टू द पावर 3/3 दैट विल बी 1. तो q प्लस q स्क्वायर प्लस 3q बोला सर सब कुछ ठीक है, अभी भी रिजल्ट तो नहीं आ रहा. क्यूब तो कर दिया आपने बट स्टिल इट इज नॉट मैचिंग. सर क्या करें, क्या करें? देखो सब कुछ हो गया. q टू द पावर 1/3 प्लस q टू द पावर 2/3, इधर देखो बोर्ड पे, q रेज़ टू पावर 1/3 प्लस q रेज़ टू पावर 2/3 इज नथिंग बट माइनस p. यही दिक्कत दे रहा ना, इसको उठा के रख दो इधर, माइनस ऑफ p, राइट. व्हाट यू विल बी गेटिंग हियर, q प्लस q स्क्वायर, ये माइनस ऑफ p हो गया, तो माइनस 3pq इक्वल्स टू माइनस ऑफ pq. ऑप्शन चेक कर लीजिए, बात खत्म हो जाएगी, जरूर हो जाएगा. p क्यूब को आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए,
ये हो गया पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू कॉमन लेने पर बोले सर मैच नहीं हो रहा, हो गया है यार, ये 3p माइनस वन है विथ माइनस साइन मेरा आ रहा है 1 माइनस 3p माइनस साइन कॉमन लेना, हो गया। आया क्या समझ में? यस, वी गॉट द रिजल्ट अगेन बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ सम ऑफ रूट एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा और फिर अल्फा को एलिमिनेट किया, और अल्फा को एलिमिनेट करने के बाद में दोनों साइड क्यूब किया। डायरेक्टली तो रिजल्ट मैच नहीं हो रहा, अल्फा तो एलिमिनेट हो गया। जो रिजल्ट है उसको देखते हुए साफ साफ समझ में आ रहा है कि अभी तो आगे सॉल्व करना होगा। क्यूब रूट और 2/3 इसको एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेशन के लिए आपने क्यूब कर दिया दोनों साइड, a प्लस बी होल क्यूब लगा दिया। फिर ये जो रिजल्ट आया q टू द पावर 1/3 प्लस q टू द पावर 2/3, इसको फिर से प्लेस कर दिया माइनस ऑफ p। ठीक, similar type of question, you have to find out the roots of the equation x raised to power 2/3 plus x raised to power 1/3 minus 2 equals to 0। देखिएगा, x raised to power 2/3 plus x raised to power 1/3 is equals to 2, राइट। इसके रूट्स फाइंड आउट करना है, रूट्स मतलब जो सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको। अगेन टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, x रेस टू पावर 2/3, क्योंकि पावर में 2/3 1/3 है तो क्यूब करना बेहतर होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, ताकि क्यूब रूट कैंसिल होगा। सीधी सी बात है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने देखा था। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला a प्लस b होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3ab and a plus b is equals to 8। ये x स्क्वायर प्लस x, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है, 2/3 प्लस 1/3, 3/3 विच इज 1, राइट। x टू द पावर 2/3 प्लस x रेस टू पावर 1/3, ये रहा अपने पास, ये ऑलरेडी वैल्यू है 2। x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8, राइट। एक क्वाड्रेटिक बन गई आपके सामने। ये x स्क्वायर प्लस 7x माइनस ऑफ 8 इक्वल्स टू 0, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। क्या क्या रूट्स आ रहे हैं इसके? ठीक है, x equals to 1 and x equals to minus 8, these are the two roots there and that is the approach how to solve। एक क्वेश्चन में अगर आपको अप्रोच पता लगती है तो कई सारे क्वेश्चंस में काम में आ जाती। पॉइंट ये है, नाउ द क्वेश्चन इज, if roots of the quadratic equation is given to you, roots of the quadratic equation are real, you have to find out the value of a। I think आप लोगों ने रिजल्ट फाइनलाइज कर लिया अपने, क्या रिजल्ट आ रहा है, फाइनलाइज करा है या नहीं करा? कर लिया ना। रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल तो बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता तो नहीं है। रूट्स आर रियल, तो जो डी है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो बी स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या? बी स्क्वायर minus 4ac, what is a here? c is greater than equals to 0। ध्यान से देख लीजिए,
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के जो रिजल्ट आए वो शायद ठीक है। देखते हैं। 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, कॉमन लिया और कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। 4 पॉजिटिव नंबर है, इसको आगे तक क्यों मल्टीप्लीकेशन में लेके जाएं? 4 कॉमन लिया और कैंसिल कर दिया। बोले सर कैसे कर दिया आपने? भैया 0/4 विल बी 0 और 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो क्या ये बात? हाँ, नेगेटिव नंबर होगा तो ऑलवेज यू हैव टू टेक केयर ऑफ रिवर्सल ऑफ इनइक्वालिटी। बट ये 4 तो मैंने कॉमन लेके कैंसिल किया। बढ़िया। 3a + 5 होल स्क्वायर, 9a स्क्वायर + 25 प्लस 30a माइनस ऑफ 18a स्क्वायर माइनस ऑफ 50 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखते जा रहे हैं सभी लोग। माइनस ऑफ 9a स्क्वायर प्लस 30a माइनस 25 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कोई परेशानी तो नहीं? आपने भी लगभग वैसे ही किया होगा। लगभग क्या ऐसे ही होना चाहिए। b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में तो नहीं अंतर कोई आना चाहिए। सो यहां पर मैंने क्या किया है, टेकन माइनस साइन कॉमन हियर ना, माइनस ऑफ 9a स्क्वायर है तो माइनस मैंने कॉमन लिया। ध्यान से देख लेना दोस्तों। राइट अब माइनस साइन हटाना चाह रहा हूं, हटा तो सकता हूं मैं इनइक्वालिटी चेंज करते हुए। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का लेस देन इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। बन गया। और थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप, तो 9a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 30a इज बिकमिंग अ परफेक्ट स्क्वायर हियर। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? 3a माइनस ऑफ 5 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। चेक करिए जरा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3a माइनस 5 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। यहां तक पहुंचे थे क्या सभी लोग? बोले सर इसके आगे क्या करें? हाउ टू राइट द रिजल्ट? 3a माइनस 5 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। दोस्तों स्क्वायर ऑफ, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से देख लें। अगर आपके सामने कहीं टर्म आती है x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो x स्क्वायर लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता। एक ही पॉसिबिलिटी है, x स्क्वायर जो है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। भाई x स्क्वायर नेगेटिव होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ओनली पॉसिबिलिटी हियर इज ऑफ x स्क्वायर बीइंग 0, और x स्क्वायर 0 हो जाए अर्थात वैल्यू ऑफ x बिकम्स 0। सेम इज हियर, 3a minus 5 whole square less than equals to 0. Square of a number can never be negative. So only possibility here is 3a minus 5 whole square must be equals to 0, or you can say square of 3a is equals to 5, और a की वैल्यू पूछी गई है दोस्तों आपसे, तो a की वैल्यू 5 divided by 3. That is the result, right? इंटरवल कुछ आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, यहाँ से वहाँ कुछ नहीं है। वैल्यू ऑफ ए इज सिंपली 5/3। लेकिन अब मान लीजिए आपने इनइक्वालिटी रिवर्सल ही नहीं किया, कुछ कर दिया, तो फिर कुछ भी रिजल्ट हो जाएगा। तो प्रॉपर्ली सॉल्व करने का इसको चेक कर लीजिए। ओके, आपका जो सवाल है इनके अकॉर्डिंग, अभी तो रिजल्ट क्लियर है क्या? वैल्यू ऑफ ए इज कमिंग एज 5/3। इस क्वेश्चन इज, इफ मान लीजिए अगर ऐसा होता कि इफ 3a minus 5 whole square is greater than equals to 0, then what result you are going to write for a? इनका सवाल है कि सर अगर मान लीजिए तो क्या ठीक है हो गया, इफ 3a minus 5 whole square greater than equals to 0 होता
तब आप ए की वैल्यू सर क्या लिखते? एनीबडी? तब आप ए की वैल्यू क्या लिखते? हाँ, यस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बता सकते हैं आप, जवाब है आपके पास। वेवी कर प्लॉट करके, अच्छा, माइनस इन्फिनिटी टू 5/3। सारी वैल्यूज, बिल्कुल ठीक बात है। वॉट एवर वैल्यूज यू टेक फॉर ए, 3a - 5 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए आपको। सुन लेना, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ए की वैल्यू 5/3 पे ये 0 बनेगा, बनने दो, हमें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पूछा है। सारी वैल्यूज का मतलब होता है दोस्तों, ए बिलोंग्स टू all real values. A is an element of माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सुनो, a की वैल्यू 5/3 पे 0 बन जाएगा। वो 5/3 पे 0, तो 0 यहाँ रिक्वायर्ड है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसके अलावा आप जो भी रखोगे, स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा। समझ रहे हो क्या? तो वॉट एवर यू कीप फॉर वैल्यू ऑफ a, कुछ भी रखोगे वो सेटिस्फाई रहेगी इनइक्वालिटी। लेकिन यहाँ क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 में सॉरी, स्क्वायर नेगेटिव तो होने का रहा, इक्वल टू 0 हो सकता है बस वो। ए की वैल्यू 5/3, और यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, तो ऑल रियल वैल्यूज। सारी मतलब क्या, ऑल रियल वैल्यूज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, राइट। वन मोर क्वेश्चन, इफ रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + px + q इक्वल्स टू 0 be equal to ratio of the roots of the equation x² + lx + m equals to 0. Ratio of the roots of the quadratic equation is equals to ratio of the roots of the equation x² + lx + m equals to 0. और आपको प्रूव करना है यहां पर p² into m is equals to L² into Q। इक्वेशन के रूट्स का रेशो सेम है। मान लीजिए इस इक्वेशन के रूट्स हैं α1 β1 और सेकेंड इक्वेशन के रूट्स हैं α2 β2, राइट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आपको? रेशो सेम है, α1/β1 is equals to α2/β2, राइट। दोस्तों अगर α1 β1 रूट्स लेता हूं मैं, तो सम ऑफ रूट्स कैन बी रिटन एज, बोलना जरा, माइनस ऑफ p α1 β1 q α2 + β2 माइनस ऑफ l α2 β2 m। ये तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम फिर से लिख के बैठ गए। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या किया जा सकता है? अपॉन अल्फा बीटा तो नहीं कर सकते, अपॉन कैसे कर सकते हो? अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, यस हो सकते हैं, ये बात तो तय है। क्लास 10th में अगर आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा हो, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अवेलेबल है आपके यहाँ। सी एंड डी, C&D अप्लाई किया मैंने यहाँ पर, समझा दूंगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी। दैट इज नथिंग बट α1 + β1 डिवाइडेड बाय α1 - β1 is equals to α2 + β2 divided by α2 - β2. That is nothing but the applying the C and D here, componendo dividendo. As far as sum of roots is concerned, α1 + β1 is available to you as minus of p.
अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इज अवेलेबल एज माइनस ऑफ एल। बोले सर अल्फा 1 माइनस बीटा 1 का क्या करोगे आप, ये बता दो। चलो देख लीजिएगा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू तो मैंने माइनस ऑफ पी रखी। अल्फा 1 माइनस बीटा 1 कैन बी रिटर्न एज अल्फा 1 प्लस बीटा 1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा 1 बीटा 1। मैंने प्रीवियस क्लास के डिस्कशन में भी आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद आ रहा हो, कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इज इक्वल टू अल्फा 2 प्लस बीटा 2 माइनस ऑफ एल डिवाइडेड बाय अल्फा 2 प्लस बीटा 2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा 2 बीटा 2, right? That will become in fact minus of p divided by root over अल्फा 1 प्लस बीटा 1 होल स्क्वायर। बढ़िया सवाल है, देख लेना। माइनस पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस ऑफ 4 क्यू इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस ऑफ एल डिवाइडेड बाय रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस 4m, राइट? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दिया, पी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एल स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 4q। पी स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो पी स्क्वायर एम इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर क्यू रिजल्ट आ जाएगा। एल स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट। यहाँ पे हमने किया क्या है, हमने एक कंसेप्ट का यूज किया है जो क्लास 10th में वैसे बताया जाता है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कंपेरेंडो डिविडेंडो एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। बोले सर क्यों किया आपने, ये क्यों आइडिया आया आपको? चलो ये बताओ, रेशियो ऑफ रूट्स दिया था, आपने ऐसा सोचा क्यों? सी एंड डी पता है नहीं पता हो तो बात कर लेते हैं अपन। आपने ऐसा क्यों सोचा? द रीजन इज सम ऑफ रूट्स तो मेरे पास अवेलेबल है डायरेक्टली, और सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर अवेलेबल है तो मैं अल्फा माइनस बीटा निकाल सकता हूँ। कैसे? यूजिंग दिस। इसलिए मैंने सी एंड डी का प्लान किया। ऑल द स्टेप्स आई हैव रिटन हियर। बोले सर सी एंड डी होता है क्या, हमें नहीं आइडिया, वो भी मैं समझा देता हूँ, बट फर्स्ट नोट डाउन दिस।